वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। वफाकी बजट में लगने वाले टैक्सों से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत टैक्स इस्लाहात से मुतल्लिक गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR मुल्की मईशत का अहम तरीन पहिया है। हुकूमत FBR की तरक्की और डिजिटाइजेशन के लिए वसाइल मुहैया करेगी। टैक्स चोरों, नादहिंदगान और सहूलतकारों का सदेबाप करेंगे। अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। गरीब और मुतवसत तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान कारोबार एक्ट के हवाले से कानून साजी की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कारोबार सरमायाकारी में आसानी के हवाले से इक़दामात पर अहम इजलास जायजा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कीमत बढ़ने की सूरत में चीनी की एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दी थी। ECC ने आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटीज की जरूरियात के लिए 127 मिलियन रकम की भी मंजूरी दी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, दूध की फी लीटर कीमत 220 रुपए मुकर्रर। सदर डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि कमिश्नर कराची और तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद फी लीटर दूध 220 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आला मुराद अली शाह कल बजट पेश करेंगे। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल कोई भी नया मंसूबा शामिल न करने का फैसला कर चुकी। बजट में जारी स्कीमों को मुकम्मल करना पहली तरजीह होगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम करना पहली तरजीह है। एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी, उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स और दीगर टैक्सेस, हुकूमत का फैसले का भरपूर दिफा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क टैक्स पर चलते हैं, सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगेगा। वफाकी बजट उसूलों की बुनियाद पर पेश किया। टैक्स बेस को वसी करेंगे, 2 से 3 साल बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। गैर रजिस्टर्ड मईशत का खात्मा करेंगे। मईशत की डिजिटाइजेशन पर काम जारी है, अब भी मौका है। रिटेलर्स खुद को रजिस्टर करा लें, जुलाई से टैक्स का इत्तलाक होगा। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। पंजाब में भी सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ाने का ऐलान। कम अज कम उजरत बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर। सूबे का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असेंबली में बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमों की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% इजाफा। बजट में आमदन का तखमीना 4,343 अरब। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ मुख्तस। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम के जरिए हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देगी। 9.5 अरब की लागत से चीफ मिनिस्टर रोशन घराना स्कीम शुरू होगी। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर, कहा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करा रहे हैं। किसानों को 75 अरब के कर्जे बिला सूद दिए जाएंगे। 7,000 ट्यूबवेलों को सोलर सिस्टम पर लाया जाएगा। 3 अरब की लागत से वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू होगा। 2,380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली की जाएगी। सेहत के लिए 539 अरब मुख्तस। सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त मिलेंगी। पंजाब असेंबली का बजट इजलास, अपोजिशन की हंगामा आराई। बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा और हाथापाई।
अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं कि तमाम तबकात ने बजट को मुस्तरद कर दिया। दवाएं खरीदना आवाम के लिए मुश्किल तर कर दिया। वफाक और पंजाब ने बजट में आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। मुल्क में लाकानूनियत का दौर दौरा है, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की विफाक के बाद पंजाब के बजट इजलास में भी अलामती शिरकत। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी और दीगर अरकान ऐवान से गैर हासिल। बजट पर मुशावरत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। काश्तकारों के मसाइल पर तजावीज़ पर अमल न करने का शिकवा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी नजरअंदाज कर दिया। अली हैदर कहते हैं सिर्फ बजट ही नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के मामला पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कश्ती में सवार है, वादे पूरे ना हुए तो दोनों का नुकसान होगा। आइंदा माली साल के बजट में तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, बहबूद आबादी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सोशल सेक्टर्स के लिए 280 अरब 65 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई है। पंजाब हुकूमत का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा कहते हैं 2 अरब की लागत से माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं। 45 करोड़ की लागत से एयर एम्बुलेंस शुरू होगी। 2.5 अरब रुपए से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। अक़लियतों की फलाह के लिए माइनॉरिटी फंड का इजरा किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। एफिडेविट फीस 50 से बढ़ाकर 100 रुपए मुकर्रर। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जमा करने का फैसला। ट्रैक्टर स्कीम, 2 जानवर पालने वालों, 2 मरला घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम शुरू की रहेंगे। हिम्मत कार्ड और निगहबान कार्ड का इजरा होगा। पंजाब काबीना ने बजट दस्तावेजात 2024-25 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकारों पर खर्च करेंगे। बेरोजगारी खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां फराहम करेंगे। अगर कोई ऐसी बात थी तो उन्होंने कोई जवाब दिया है इसका कि जी नहीं, मैंने तो कभी टैक्सेबल इनकम मेरी हुई नहीं, तो मुझे बताएं, हम उनसे भी माफ़ी मांगेंगे, आपसे भी। अगर किसी की मोबाइल फोन सिम गलत ब्लॉक हुई तो बताएं, हम माफी मांगेंगे। चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टुवाना की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 3800 अरब के टैक्स इकदाम हैं। बजट में 1761 अरब के टैक्स लगाए। 300 से 400 अरब के टैक्सेस अदालती केसों से हासिल हुए। रवा माली साल के पॉलिसी टैक्स इकदाम की केसेस अदालतों में है। दुबई में जायदाद रखने वालों पर भी टैक्स लगाया। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी में काला कानून नामंजूर के नारे। सहाफियों का पंजाब असेंबली के बजट इजलास का बायकॉट। प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं हद तक इज्जत कानून को तस्लीम नहीं करते। हद तक इज्जत कानून इजहार राय के खिलाफ काला कानून है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर बजट के मुस्बत असरात। मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में एक दिन में रिकॉर्ड 3410 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 76208 पॉइंट्स पर बंद। फाइल्स पर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा न होना और डिविडेंड पर टैक्स न लगना मार्केट के लिए मुस्बत इकदाम साबित हुए। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म सरबराह JUI के घर पहुंच गए। फजल रहमान से मुलाकात। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। दीनी खिदमत को सराहा। साइफर केस में बानी बेटियाई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला के जरिए अपीलें दायर। बानी बेटियाई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का 3 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस शाहिद करीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। मोनाल रेस्टोरेंट ने 3 माह में जगह खाली करने की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया, लामुंताना और ग्लोरिया जीन्स ने भी रज़ाकाराना तौर पर रेस्टोरेंट खाली करने की यकीन दहानी कराई। 3 माह में नेशनल पार्क से तमाम कमर्शियल सरगर्मियां खत्म कर दी जाएंगी। पीर सुहावा में नेशनल पार्क की जगह पर कायम तमाम होटल और रेस्टोरेंट्स भी खाली किए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक खोखे और दुकानें चलाएंगे। वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब मुमताज अली शाह ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब से हल्फ लिया। सदर से वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब मुमताज अली शाह की मुलाकात। सदर की इंश्योरेंस कंपनियों की बदइंतजामी के खिलाफ मुतासरा इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को फौरी और मुफ्त इंसाफ फराहम करने की हिदायत। कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के पीछे मनशियात माफिया का अहम किरदार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा, स्ट्रीट क्राइम के तदारुक के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करना होगी। शहर कायद के दाखिली और खारजी रास्तों को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की कच्चे में सखर पुलिस कमांडो स्कूल को अपग्रेड करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। शाम के वक्त कई इलाकों में आंधी। लाहौर और गिरदनवाह में गर्द आलूद हवाएं। गर्मी की शिद्दत में कमी। शकरगढ़ तूफान के बायस दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। चकवाल में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। लाहौर और दीगर कई इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर शॉर्टफॉल में भी इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 6113 मेगावाट हो गया। शहरों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। अमेरिका की भारत के हाथों हार। पाकिस्तान के सुपर 8 के लिए इम्कानात बरकरार। बारिश में उम्मीदों पर पानी फेरने को तैयार। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में बारिश मूसलाधार। मियामी समेत कई इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच इतवार को शेड्यूल। बारिश के बायस मैच मंसूख हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है।